इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर के रामपुर मथुरा इलाके से सामने आ रही है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि अवैध नर्सिंग हॉस्पिटल इन दिनों जिलाधिकारी की नजरों में है, जिसके बाद ये देखा जा रहा है कि लोकल प्रशासन भी स्थानीय जो इलाके में जो है अवैध सीएससी हैं उन पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और कार्रवाइयां भी देखी जा रही हैं, जिसके तहत ये देखा जा रहा है कि जो है रामपुर मथुरा ब्लॉक में एक हॉस्पिटल को सीज किया गया है। तो क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ के हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मित्रा जी। तो दुर्गेश जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। जी अरुणेश जी, आपको जानकारी दे दें कि आई इंडिया ने अभी 4 घंटे पहले एक खबर चलाई थी कि एएनएम के द्वारा हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है, निजी अस्पताल संचालित किया जा रहा है। और उसमें कल आपको बता दें कि कल सुबह एक शुजातपुर पड़ता है थाना थानगांव में, वहां के एक दोपहर में नाम की इसकी जानकारी नहीं हो पाई थी, बाद में नाम की जानकारी हुई। गुफरान की पत्नी उसके आप बताया जाता है कि वहां पर भर्ती थे और उसके बाद में जच्चे बच्चे की मौत हो गई थी। मौत के बाद में परिजनों ने हंगामा काटा था, 100 को ओटी से निकालने नहीं दे दिया जा रहा था। बताया जा रहा है, जानकारी जैसे मिली है कि 100 को ओटी से निकाला नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद में परिजनों ने 100 जो ओटी होती है उसके शीशे तोड़ करके उसका जच्चे बच्चे का 100 निकाला था। उसके बाद में जो परिजनों के कोई आरोप नहीं लगे थे, ना ही कोई बात हुई थी। जिसके बाद आपको बता दें कि उस समय जब ये हादसा होता है, हादसे के बाद में आला अधिकारी जो हैं वो स्वयं अपना स्वतः संज्ञान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से उस बात वायरल होने लगती है और वीडियो फोटो भी वायरल होने लगते हैं। तो स्वतः जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक हैं डॉक्टर सुशील वर्मा, वो संज्ञान लेते हैं और डॉक्टर सीएमओ जो डिप्टी सीएमओ है, क्षमा करिएगा, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर तपन रजा, वो अपने संज्ञान लेते हैं और पहुंचते हैं, नोटिस देते हैं। नोटिस के बाद में अब शाम को आई इंडिया पर खबर चलने के बाद शाम को उप जिलाधिकारी महमूदाबाद बालकृष्ण सिंह, उनके साथ में डॉक्टर तपन रजा डिप्टी सीएमओ जो हैं, और उनके साथ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर सुशील वर्मा पहुंचते हैं और अस्पताल जेपी अस्पताल जो सेमरी चौराहा बताया जाता है, जहां पर जच्चे बच्चे की मौत हुई थी, जानकारी जो मिली है। और परिवार के लोगों ने हालांकि आरोप नहीं लगाए थे। हालांकि जो कुछ निकल करके बात भी आई कि परिवार और अस्पताल की कुछ साठगांठ के चलते कुछ आरोप नहीं लगे हैं। और इसी के साथ में जब स्वतः संज्ञान लिया गया तो शाम को आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेपी अस्पताल को सीज किया गया। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर सीतापुर के रामपुर मथुरा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बताया जाता है कि एक प्रसूता की उसके द्वारा जन्म दिए गए नवजात शिशु की मौत के बाद चूंकि जो है मामला सोशल मीडिया पर काफी हाईलाइट हुआ। उसके बाद आपको बता दें, जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि जिलाधिकारी के द्वारा स्थानीय जो लोकल सीएससी है उससे जवाब तलब किया गया था और रिपोर्ट भी मांगी गई थी। और अब बताया जा रहा है कि आई इंडिया पर महज खबर प्रसारित होने के 4 घंटे बाद ही जो स्थानीय उप जिलाधिकारी महमूदाबाद हैं बालकृष्ण सिंह, इसके अलावा डिप्टी सीएमओ डॉक्टर तपन राजा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर सुशील वर्मा के द्वारा जो है लोकल जेपी हॉस्पिटल पर कार्रवाई करते हुए उसे सीज कर दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो हमारे संवाददाता ने विस्तृत जानकारी दी है कि जिलाधिकारी ने जो है लोकल सीएससी अधीक्षक डॉक्टर सुशील वर्मा को रिपोर्ट तलब की है और उसमें ये बताया जा रहा है कि वहां पर एक गंभीर कार्रवाई होने की भी आशंका है। तो फिलहाल आई इंडिया की नजरें इन मामले में पूरी तरह से बनी हुई हैं और इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है इसको भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। इसमें अरुणेश जी एक चीज और हम बताना चाहेंगे आपको। जी बिल्कुल, कि रामपुर मथुरा में इस समय आपको बता दें कि मौर्य पॉलीक्लिनिक एक दुर्गापुर के नाम से संचालित है, उसको भी डॉक्टर तपन राजा के द्वारा नोटिस दी गई थी। लेकिन हालांकि आपको बता दें कि वो अस्पताल लगातार खुले हुए हैं, अस्पताल चालू हैं और इतनी हाईटेक सुविधाएं हैं वहां पर। बताया जाता है, जो जानकारी मिली है कि हाईटेक सुविधाओं से लैस है अस्पताल वो, और उस पर कहीं ना कहीं से किसी अधिकारियों की कृपा दृष्टि बनी हुई है लगातार, क्योंकि बताया जाता है क्षेत्र के लोगों द्वारा कि वहाँ हड्डियों का अस्पताल है और हाईटेक मशीनें वहाँ लगी हुई हैं, जो एक्सरा मशीन है या फिजियोथेरेपी है, ये सब चीजें हाईटेक चीजें लगी हुई हैं। हालांकि अभी तक केवल नोटिसों का दौर उनके जो ये मौर्य पॉलीक्लिनिक उसके संचालक हैं धर्मेंद्र सिंह, इसको नोटिसों का दौर चलता रहा है, लेकिन अभी तक कार्यवाही के नाम पर जीरो ही रहा है। हालांकि अब जब से डीएम डॉक्टर राजा गणपति आ रहे हैं तब से कहीं ना कहीं खौफ बना हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक हैं, इनको जेपी जो अस्पताल सीज किया गया है उसकी पूरी रिपोर्ट रात को ही जिलाधिकारी ने तलब की है। जी बिल्कुल, जेपी हॉस्पिटल पर जो है उसे सीज करने की कार्रवाई हुई, लेकिन
स्थानीय जो मौर्य हॉस्पिटल है, जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि स्थानीय जो उच्चाधिकारी हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के, उनका आशीर्वाद अभी भी बना हुआ है। तमाम शिकायतों के बाद भी अभी जैसा देखा जा रहा है कि वहां महज नोटिस की ही कार्रवाई जारी है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि जिलाधिकारी की नजरों में ये मौर्य हॉस्पिटल भी आता है या महज ये जेपी हॉस्पिटल तक ही ये कार्रवाई सीमित रहती है। फिलहाल इंडिया की नजरें पूरी तरह से बनी हुई हैं। जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए दुर्गेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।